हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया था सस्पेंशन के बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, यानी कि कोलाइड्स के बारे में, एंड उनकी जो है हमने जो है वो प्रॉपर्टीज़ को जो है वो डिस्कस किया था। आज हम जो है वो फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। आज जो है हमारा ये इस चैप्टर का जो है वो लास्ट लेक्चर है। तो अगर हम देखें हमारे पास मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था कि ये जो हमारे पास प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनको जब हम इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए हमें कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हमें हेटेरोजीनियस मिक्सचर को जो है वो सेपरेट आउट करना है हमारे पास, सपोज हमें जो है वो ऑयल और वाटर इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अगर ऑयल को वाटर में से सेपरेट आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास we have some simple physical methods, or you can say we have some simple techniques, and उनमें से हमारे पास जो हैंड पिकिंग is one of such technique। उनमें से एक हैंड पिकिंग टेक्निक है, एंड देन another very important और जो है वो बहुत ही फेमस एंड सिंपल एंड इजी टेक्निक इज फिल्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। वी कैन सेपरेट आउट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। बट समटाइम्स हमारे पास कुछ और जो है वो हमारे पास स्पेशल टेक्निक्स होती हैं इनके अलावा, हैंड पिकिंग और फिल्ट्रेशन के अलावा हमारे पास समटाइम्स वी आल्सो हैव सम इम्पॉर्टेंट एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ टेक्निक्स टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस के कंपोनेंट्स के मिक्सचर को, जो प्योर सब्सटेंस है उसके जो हमारे पास मिक्सचर होता है उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए हमारे पास सबसे जो हमारे पास, अगर हम नंबर 1 पे बात करें तो इनके अलावा हैंड पिकिंग और फिल्ट्रेशन के अलावा नंबर 1 पे आ जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन, नंबर 2 पे आ जाती है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी, नंबर 3 पे आ जाती है हमारे पास डिस्टिलेशन, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट हमारे पास टेक्निक है क्रिस्टलाइजेशन। सो इनको जो है हम 1 बाय 1 जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो अब हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास जो है ये स्पेशल जो टेक्निक्स है इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारे पास जो भारी वाले पार्टिकल्स होंगे वो कंटेनर में जो है नीचे की ओर सेटल हो जाएंगे इस टेक्निक के जरिए, और जो हमारे पास जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे, जो हल्के वाले पार्टिकल्स होंगे वो जो है ऊपर जो है टॉप पे रहेंगे, कंटेनर के जो है हमारे पास टॉप पे रहेंगे। So we can say that the denser particles, these particles are forced to settle at the bottom of the container, and the particles which are lighter they will stay at the top of the container. So अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें हमारे पास देखा जाए तो ये टेक्निक जो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है इसको हम जो है वो ये डायग्नोस्टिक लैब्स जो होती है हमारे पास ब्लड टेस्ट के लिए या यूरिन टेस्ट के लिए हमारे पास ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास इट इज़ आल्सो यूज्ड इन डेयरीज, जो हमारे पास डेयरीज प्रोडक्ट्स जो हम तैयार करते हैं डेयरीज में, होम में, अपने घरों में जो है हम डेली लाइफ में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डेयरीज हमारे पास डेयरीज फार्म में इस्तेमाल किया जाता है इसका, हमारे पास डेयरीज में, होम में इस्तेमाल कर सकते हैं सेपरेट आउट करने के लिए हमारे पास बटर को मिल्क से, यानी कि इट इज़ यूज्ड इन डेयरीज एज वेल एज इन होम इन ऑर्डर टू सेपरेट आउट बटर फ्रॉम मिल्क, यानी कि मक्खन जो है वो, बटर जो है वो हम सेपरेट आउट करते हैं फ्रॉम मिल्क दूध से। तो हमारे पास इस टेक्निक का इस्तेमाल होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। और अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें इसके एप्लीकेशन के अंदर तो हमारे पास इट इज़ आल्सो यूज्ड इन वॉशिंग मशीन्स, जो कपड़े सुखाने के लिए जब हम उसमें स्पिन करते हैं उसको तो हमारे पास जो वेट क्लॉथ्स जो होते हैं हमारे पास उनका वाटर, उसके जो वेट क्लॉथ्स के अंदर वाटर होता है उसको स्क्वीज आउट करने के लिए जो हम उसमें स्पिनर में डालते हैं वॉशिंग मशीन्स में, तो उसमें भी हमारे पास बेसिकली दिस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इज बीइंग यूज्ड। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो बात करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी की। तो क्रोमा का मतलब होता है, ग्रीक के अंदर क्रोमा का मीनिंग होता है कलर। ओके, सो यहाँ पे हम जो है इस टेक्निक के अंदर आपने नाम सुना होगा डाइज, डाई के अंदर से हमारे पास कलर्स को सेपरेट आउट करेंगे। अगर हम इंक की बात करें ये जो हम पेन के अंदर इंक डालते हैं अगर इंक की बात करें या मार्कर के अंदर यू कैन से इंक जो हम डालते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर की फॉर्म में होता है, यानी कि सॉल्वेंट जो है हमारे पास वाटर की फॉर्म में जो है ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, और उसके अंदर इंक के अंदर हम जो है वो डाई को जो है वो हम सोल्यूबल मतलब जो है वो इन सोल्यूट की फॉर्म में डाई को जो है हम ऐड करते हैं, यानी कि सोल्यूट की फॉर्म में डाई जो है वो सोल्यूबल होती है, ईजिली हमारे पास सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर। तो सोल्यूट की फॉर्म में आ गई हमारे पास डाई,
और डाई की अगर हम बात करें तो डाई जो है हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कलर्स का मिक्सचर होता है, दो या दो से ज़्यादा कलर्स मिलकर डाई बनाते हैं। सॉल्वेंट आ गया वाटर, इंक की बात कर रहे हैं, इंक के अंदर सॉल्वेंट आ गया वाटर, और सोल्यूट आ गया हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कलर्स जिसको हम बोलेंगे डाई। तो हमने जो है ये कलर्स को कैसे जो है वो सेपरेट हम करते हैं, लेट अस सी। तो हमारे पास जो कलर्ड कंपोनेंट होगा डाई के अंदर, जो हमारे पास जो है वो कलर्ड कंपोनेंट जो होगा हमारे पास, वो वाला कलर्ड कंपोनेंट जो कि ज़्यादा सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर, जो पानी के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल होगा वो वाला कंपोनेंट हमारे पास, वो वाला कलर डाई का जो ज़्यादा सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर, वो ईजिली जो है वो राइज करेगा, बहुत तेज़ी से जो है ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा अलग से, यू नो। सो हमारे पास इस टेक्निक से हम जो है वो कलर्स को सेपरेट आउट कर पाते हैं। सो हमारे पास ये वाली प्रोसेस जिसमें हम सेपरेट आउट करते हैं हमारे पास मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, यानी कि यहाँ पे हम कलर्स को सेपरेट कर रहे हैं। हमारे पास जो कलर्स ज़्यादा जो यू नो सोल्यूबल होगा वाटर में वो राइज करेगा तेज़ी से। इस टेक्निक को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब ही होता है यू नो कलर। सो हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस में हमारे पास डाई के अंदर जो कलर्स जो है हमारे पास डाई के अंदर उनको सेपरेट आउट करने के लिए ये टेक्निक का इस्तेमाल होता है। एंड देन हमारे पास ड्रग्स को हम ब्लड से जो है वो सेपरेट आउट करते हैं इस टेक्निक में। तो अब नेक्स्ट हम जो है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट टेक्निक हम पढ़ने जा रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ये एक ऐसा मेथड होता है यू नो जिससे हम प्योरीफाई करते हैं सॉलिड्स को। सॉलिड्स की प्योरीफिकेशन के लिए हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन मेथड होता है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, यू नो सेपरेट आउट करते हैं प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड को। उसको प्योर फॉर्म, जो सॉलिड की प्योर फॉर्म होती है उसको हम जो है सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। किस फॉर्म में? हमारे पास क्रिस्टल्स की फॉर्म में, सॉल्यूशन के अंदर से, यानी कि सॉल्यूशन में से क्रिस्टल्स की फॉर्म में हम सॉलिड को जो है वो सेपरेट आउट करते हैं। यानी कि इट इज़ अ मेथड यू नो विच इज़ यूज्ड टू प्योरीफाई यू नो सॉलिड्स। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो यू नो हमारे पास अगर पहली एप्लीकेशन देखा जाए क्रिस्टलाइजेशन की, तो हमारे पास साल्ट की प्योरीफिकेशन के लिए, जो कि हम सी वाटर से जो हम साल्ट निकालते हैं ना, यू नो जो समंदर से हम जो समुंदर से जो साल्ट निकालते हैं उसको प्योरीफाई करने के लिए हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो यू नो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हमारे पास टेक्निक, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से ही पता चलता है यू नो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स हम सॉलिड को जो है वो सेपरेट आउट करेंगे। यानी कि हमारे पास साल्ट की प्योरीफिकेशन करेंगे फ्रॉम सी वाटर्स। अगर नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास जो लास्ट एप्लीकेशन इसकी आ जाती है यू नो क्रिस्टलाइजेशन की, यानी कि हमारे पास यू नो एलम यू नो इसको हम फिटकारी बोलते हैं। इसको हम इम्प्योर सैंपल से एलम, यानी कि आलम यू नो एलम में आप पढ़ें इसको, एलम या फिर जिसको हम फिटकारी बोलते हैं, इसको हम सेपरेट आउट करते हैं फ्रॉम इम्प्योर सैंपल से। किसके फॉर्म में? यू नो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हो तो हमारे पास क्रिस्टल्स की फॉर्म में एलम को सेपरेट आउट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर से। सो दैट इज ऑल अबाउट यू नो टुडेज लेक्चर।